Hello and welcome to Mint Talk India. Today we are going to start your NCERT class 5th mathematics chapter number 9 boxes and sketches. And this is part 1 video. इस वीडियो में हम 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में थोड़ा बेसिक्स जानेंगे. क्यूब और क्यूबॉइड के फेसेस, एजेस और वर्टेक्स के बारे में थोड़ा रिवाइज करेंगे और फिर एक्टिविटी के ज़रिए हम अपने टेक्स्ट बुक के शुरू के कुछ क्वेश्चंस को समझेंगे और सॉल्व करेंगे. सो बिफोर वी बिगिन द चैप्टर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी और वो ये है कि हमारे चैप्टर का जो टाइटल है बॉक्सेस एंड स्केचेस, इसका मतलब क्या है. स्केच करने का मतलब है कि ड्राइंग करना. और अगर मैं पूछूं कि बॉक्स क्या होता है तो आप बोलेंगे कि बॉक्स कोई भी ऐसी एक चीज़ है जिसमें हम कोई भी सामान रखते हैं. ये बॉक्स छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जैसे पेंसिल बॉक्स या फिर मिठाई रखने का कोई बॉक्स. अगर मैं आपको ये फ़ोटो दिखा के पूछूं, ये जो यहाँ पे स्क्वायर मुझे नज़र आ रहा है, इसके अंदर क्या मैं कोई सामान रख पाऊँगी? तो क्या मैं इस रेक्टेंगल के अंदर कोई सामान रख पाऊँगी? तो हमारा आंसर होगा नो. वी कैन नॉट कीप एनीथिंग इनसाइड द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल. लेकिन इसी रेक्टेंगल को और स्क्वायर को अगर मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, उनको थोड़ा सा हाइट दे दूँ, उसके बाद मैं उसके अंदर कोई भी सामान रख पाऊँगी. अब इस वाले शेप्स में और इन शेप्स में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस आपके टाइटल में ही लिखा है. दीज ऑल आर 2 डायमेंशनल शेप्स एंड दीज ऑल आर 3 डायमेंशनल शेप्स. 2 डायमेंशनल मतलब जिसका हम लेंथ और ब्रेथ मेजर कर सकते हैं अपने स्केल से, और 3 डायमेंशनल का मतलब जिसका हम लेंथ मेजर करते हैं, जिसका हम ब्रेथ मेजर करते हैं और जिसका हम हाइट भी मेजर कर सकते हैं. इसी हाइट की वजह से ये थोड़ा ऊपर हो जाता है, ये 3 डायमेंशनल हो जाता है और इसके अंदर हम सामान रख पाते हैं. लेंथ होता है 1 डायमेंशन, ब्रेथ होता है 2रा डायमेंशन और हाइट होता है 3रा डायमेंशन. इसलिए हम इसको 3 डायमेंशनल बोलते हैं. और ये है 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड का एक क्लोजअप. इस फोटोज़ के ज़रिए आप देख सकते हैं कि हम किसी भी 3 डायमेंशनल शेप का लेंथ मेजर करते हैं, ब्रेथ मेजर करते हैं और हाइट मेजर कर सकते हैं. और इसी तरीके के बॉक्स के अंदर हम अपना कोई भी सामान रखते हैं. ये है एक क्यूबॉइड जिसमें ऑपोजिट साइड्स सेम होते हैं. सभी 3 डायमेंशनल शेप्स का फेस होता है, वर्टेक्स होता है और एजेस होता है. फेस मतलब कोई भी पोर्शन जिसमें हम उस शेप का फेस देख सकते हैं, यानी कि कोई भी साइड. अगर इस क्यूब को ही ले लीजिए, इसके कितने साइड होंगे? एक ये पहला फ्रंट वाला 1, इसके ही पीछे वाला ये होगा 2, राइट साइड वाला ये है 3 फेस, उसका ही ऑपोजिट वाला ये है 4th फेस, ऊपर वाला टॉप वाला ये है 5th फेस और वैसे ही उसका उल्टा नीचे वाला ये है 6th फेस. एक क्यूब के टोटल 6 फेस हुए. वर्टेक्स क्या होता है? कोना होता है जहाँ पे हमें कॉर्नर नज़र आता है. तो क्यूब के क्योंकि 1 2 3 4 और इस तरफ 5 6 7 8. और एजेस क्या होता है? एजेस वो जगह होती है जहाँ पे कोई भी फेस, कोई भी 2 फेस मिल रहे होते हैं, वो होता है एज, यानी कि बाउंड्री. तो इस क्यूब का भी अगर आप बाउंड्री काउंट करेंगे तो काउंट कीजिए 1 2 3 4, इसका ऑपोजिट वाला 5 6 7 8 और इन दोनों साइड्स को जोड़ने वाला 9 10, नीचे 11 एंड 12 एजेस होते हैं. क्यूब की तरह क्यूबॉइड के भी सेम 6 फेसेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होता है और 12 एजेस होता है. लेकिन क्यूबॉइड और क्यूब का डिफरेंस यही है कि क्यूब के 6 के 6 फेस स्क्वायर होते हैं जबकि क्यूबॉइड में फेस रेक्टेंगल होते हैं. तो अब आपको बेसिक्स पता चल चुका है कि बॉक्स एक्चुअली में एक 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड या फिर क्यूब होता है. तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं. स्टार्ट करेंगे हम स्वीट बॉक्स के साथ. रम्या नाम की एक लड़की है, वो स्वीट्स खरीदने गई और वहाँ पे उसने जाके देखा कि शॉपकीपर ने एक इस तरीके का एक फ्लैट पेपर लिया, उसे फटाफट फोल्ड किया और जल्दी से एक सुंदर डिब्बा बनके तैयार हो गया. आफ्टर कमिंग होम, रम्या अनफोल्डेड द बॉक्स.
शी रिमूव द एक्स्ट्रा फ्लैप्स, जो भी ये कोने कोने में कॉर्नर कॉर्नर का एक्स्ट्रा फ्लैप होता है उसे उसने कट कर दिया और इस बॉक्स को ओपन करने के बाद रम्या को कुछ ऐसा शेप मिला। उसके बाद रम्या ने ये भी ऑब्जर्व किया कि शॉपकीपर ने ज़रूर इस तरीके के कोई फ्लैट पेपर को लिया होगा, उसको डॉटेड लाइंस से फोल्ड किया होगा और फोल्ड करने के बाद शॉपकीपर के पास इस तरीके का क्यूट पिंक बॉक्स तैयार हो गया होगा। नाउ रम्या हैज़ 4 more शेप्स। उसने घर वापस आके 4 और अलग अलग शेप्स को बनाए। यहाँ पे आपको एक नया चीज़ सीखना है और वो ये है कि जब भी हम एक 3D शेप को ओपन करते हैं, अनफोल्ड करते हैं, तो अनफोल्ड करने के बाद हमारे पास जो उसका फ्लैट सरफेस आता है उसे हम उस 3D शेप का NET नेट बोलते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये जो फ्लैट सरफेस दिया हुआ है ये है नेट ऑफ दिस पिंक बॉक्स। अब इसी नेट के ऊपर हमारा कुछ अगला क्वेश्चन है। नाउ ईच इज टू बी फोल्डेड along the dotted line and you have to find out which of these can be made into a box। हमें इन 4 शेप्स को डॉटेड लाइंस में से फोल्ड करके देखना है कि इन चारों में से कौन कौन से बॉक्सेस ऐसे हैं जो फोल्ड करने के बाद एक बॉक्स बन सकता है, यानी कि 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड। इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं पहले। सो लेट्स सी आवर शेप नंबर 1, जिसे मैंने कट आउट करके ऐसे निकाल लिया है। नाउ जो डॉटेड लाइन है हमें उस पर फोल्ड करना है लाइक दिस, और बीच में से भी ये जो छोटा सा रेक्टेंगल पोर्शन आ रहा है ये भी जब हम फोल्ड करेंगे तो वो कुछ ऐसे आएगा, और साइड का पोर्शन उसे भी फोल्ड करेंगे कुछ ऐसे, और इस तरीके से हम देखेंगे कि सारे साइड्स कवर हो चुके हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा पेपर बाहर नहीं आ रहा है। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये एक क्यूबॉइड बॉक्स बन चुका है। शेप नंबर 1 विल बिकम अ क्यूबॉइड बॉक्स। ये है शेप नंबर ए। शेप नंबर ए में अगर हम इन डॉटेड लाइंस से ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और इनको भी अगर हम फोल्ड करेंगे तो हम देखेंगे कि एक साथ पकड़ने के बाद चारों तरफ से ये कवर हो चुका है। ये ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, ये साइड वाला, ये वाला साइड भी कवर है और ये वाला साइड भी कवर है। सो आई कैन से दैट यस, शेप नंबर ए विल फोल्ड टू बिकम अ क्यूबॉइड क्लोज्ड बॉक्स। नाउ लेट्स सी शेप नंबर बी। इसका भी मैंने ट्रेस करके कटआउट निकाल लिया है। इसको भी अगर हम डॉटेड लाइन से ऐसे फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि ये बॉक्स जैसा कुछ बन ही नहीं रहा है, ये कुछ और ही बन जाएगा। मतलब हम इसे फोल्ड करके एक बॉक्स जैसा शेप नहीं दे सकते। सो वी कैन से दैट नो, दिस शेप विल नॉट बी फोल्डेड इनटू अ क्यूबॉइड बॉक्स। नाउ लेट्स सी शेप नंबर सी। शेप नंबर सी भी एक्चुअली जो आपने एकदम स्टार्टिंग वाला शेप यूज़ किया था ना, ये वाला, इसका ही उल्टा वाला पोर्शन है, और इसमें भी अगर हम इन डॉटेड लाइंस से ऐसे फोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि ये भी फोल्ड होने के बाद एक पूरा क्यूबॉइड बन जाता है। सी, ऑल द साइड्स आर क्लोज्ड। तो शेप नंबर सी विल ऑल्सो फोल्ड टू बिकम अ क्लोज्ड क्यूबॉइड बॉक्स। नाउ लेट्स सी शेप नंबर डी, जो कि है ये वाला। इसमें अगर हम डॉटेड लाइन से फोल्ड करेंगे तो ये 1 2 3 4, ये जो 4 फेसेस होंगे ये तो कवर करके पूरा ऊपर से नीचे तक क्लोज हो जाएगा। ये जो लेफ़्ट साइड वाला पोर्शन है ये भी यहाँ से फोल्ड करके बॉक्स को कवर कर लेगा, लेकिन इस साइड ये बॉक्स ऐसे खाली रह जाएगा, ओपन रह जाएगा, बिकॉज दिस साइड यहाँ पे एक भी फेस नहीं नज़र आ रहा है। सो वी कैन से दैट दिस शेप विल नॉट फोल्ड अप टू बिकम अ क्यूबॉइड बॉक्स। तो हम किसी भी शेप को बिना फोल्ड किए कैसे बोल सकते हैं कि ये फोल्ड होके बॉक्स बन सकता है या नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में हम तो हर शेप को कट आउट करके फोल्ड करके चेक नहीं कर सकते। सो व्हाट वी हैव टू लर्न हेयर इज़ वी हैव टू ऑब्जर्व द ऑपोजिट फेसेस। ऑपोजिट फेस क्या होता है? ये वाला जो फेस है इसका ऑपोजिट वाला फेस ये वाला है, ओके, बिकॉज जब हम इसको फोल्ड करेंगे एक बॉक्स की तरह तो ये दोनों आमने सामने आएंगी, तो इसीलिए ये वाला का ऑपोजिट ये वाला है। और वैसे ही
इस वाले का ऑपोजिट कौन सा वाला होगा? इस फेस का साइड वाला एक फेस को छोड़ के जो दूसरा वाला फेस आएगा ये है ऑपोजिट फेस। चलिए मैं मार्क कर देती हूँ। ये नंबर 1 वाला जो फेस है इसका ऑपोजिट वाला ये नंबर 1 वाला फेस है। इस फेस को अगर मैं 2 लिख देती हूँ तो इसका ऑपोजिट कौन सा फेस होगा? ये वाला। एक फेस छोड़ के जो फेस बनता है वो है ऑपोजिट फेस, क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो इस दीवार के इस वाले फेस के ऑपोजिट में कौन सा फेस आएगा? ये नंबर 2 वाला जो साइड में आता है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है ये भी एक फेस है, इसका ऑपोजिट कौन सा फेस बनेगा? जो नीचे है वो वाला फेस है ऑपोजिट। सो आई कैन से दैट ये जो नीचे वाला पोर्शन था इसको मैं फेस नंबर 3 लिख देती हूँ, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन आने वाला था इसको मैं यहाँ पे अंदर नंबर 3 लिख देती हूँ। दैट इज़ ऑपोजिट साइड। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमें कोई भी ऑपोजिट फेस फाइंड आउट करना है तो उस फेस के साइड वाला फेस को छोड़ के जो नेक्स्ट फेस बनता है वही ऑपोजिट फेस होता है। वैसे ही नंबर 2 वाला, इस फेस के साइड वाले फेस को छोड़ के जो अगला वाला फेस होता है वही इसका ऑपोजिट है। और किसी भी फिगर को अगर हमें देख के ऑब्जर्व करना है कि ये फोल्ड होके बॉक्स बनेगा या नहीं, हमें ऑपोजिट फेस को ऑब्जर्व करना होता है कि ये एक जैसा है या नहीं। अगर ऑपोजिट फेस बिल्कुल सेम है तो फिर वो पक्का फोल्ड होके बॉक्स बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ये नंबर 1 और ये नंबर 1 एकदम एक जैसे हैं तो ये फोल्ड होके बॉक्स बनेगा। जैसे ये नंबर 2 सेम टू सेम है, नंबर 3 और ये नंबर 3 सेम टू सेम है, ये नंबर 1 और ये नंबर 1 सेम टू सेम है। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ऑपोजिट फेस एकदम बराबर आएगा, तब जाके ये फोल्ड होके एक क्यूबॉइड बॉक्स बनाएगा। समझ गए? ये हमने शेप नंबर डी देखा था। इसका ऑपोजिट फेस चलिए पता करते हैं। ये है मान लीजिए नंबर 1, इसका ऑपोजिट फेस कौन सा होगा? ये साइड वाला एक छोड़ के ये वाला इसका ऑपोजिट फेस। ये तो एक जैसा ही है, सेम टू सेम है। उसी तरह इस वाले फेस का ऑपोजिट साइड कौन सा होगा? ये साइड वाला एक को छोड़ के ये वाला जो फेस है ये है नंबर 2। लेकिन यहाँ पे ये जो फेस है नंबर 1 इसके ऑपोजिट में तो कोई फेस नहीं है, इसीलिए जब हमने इस वाले शेप को फोल्ड किया था तब हमें साइड में ऐसा गैप नज़र आ गया था। ये शेप फोल्ड करके एक बॉक्स नहीं बनाएगा। तो इस तरीके से हम बॉक्स के नेट को ऑब्जर्व करके ये पता लगा सकते हैं कि ये फोल्ड होके बॉक्स बनेगा या नहीं। अच्छा, क्या होगा अगर किसी भी फेस का ऑपोजिट साइड हमें कोई फेस नज़र नहीं आए? ये है शेप नंबर ए, याद है ना आपको? हमने शेप नंबर ए को फोल्ड करके एक पूरा क्लोज्ड बॉक्स बना लिया था, कुछ ऐसे चारों साइड से ये क्लोज हो गया था। लेकिन अगर हम इसके नेट को ऑब्जर्व करेंगे तो मान लीजिए ये फेस नंबर 1 है, इसके ऑपोजिट में तो कोई फेस नहीं है। फिर ये कैसे बॉक्स बन गया? ये इसीलिए बॉक्स बना क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करने लगे थे तो ये जो फेस नंबर 1 है इसने तो लेफ्ट साइड कवर किया था, लेकिन राइट साइड में कवर करने के लिए एक छोटा सा साइड यहाँ बन गया था। दैट मीन्स हमें ऑपोजिट साइड ही नहीं, हमें ये भी देखना है कि वैसा वाला शेप अगर कहीं और पे भी बन रहा है तो भी वो फोल्ड होके बॉक्स बना लेगा। सो इन दिस शेप आई कैन से दैट फेस नंबर 1 का ऑपोजिट साइड वाला फेस अवेलेबल है। ये वाला फेस देख लेते हैं। दिस इज फेस नंबर 2। इसका ऑपोजिट वाला साइड कौन सा होगा? ये छोड़ के ये वाला, ये होगा ऑपोजिट साइड। और वैसे ही इस वाले फेस का साइड कौन सा होगा? ये एक छोड़ के यहाँ पे होगा ऑपोजिट साइड। सो दीज टू आर ऑल्सो इक्वल। इसीलिए हमने देखा कि जब हमने इस वाले कटआउट को फोल्ड किया था तो वो पूरा कंप्लीट क्लोज्ड क्यूबॉइड बन गया था। तो इस एक्टिविटी से हमने ये देखा कि शेप नंबर ए और शेप नंबर सी ही ऐसे फिगर्स हैं, ऐसे शेप्स हैं जिनको डॉटेड लाइंस में अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये दोनों एक क्लोज्ड बॉक्स बन जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, शेप्स दैट फोल्ड इनटू अ क्यूब। अभी तक हम इन शेप्स को फोल्ड करके एक क्यूबॉइड बना रहे थे क्योंकि इन शेप्स के सभी साइड्स रेक्टेंगल थे। और क्यूब क्या होता है? क्यूब एक ऐसा शेप होता है जिसके सभी के सभी साइड्स, सभी फेसेस स्क्वायर होते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक द शेप्स विच कैन फोल्ड इनटू अ क्यूब।
Buddha wants to make a paper cube using a square sheet. And he knows that all the faces of a cube are squares. And then he has drawn two shapes. बुद्धा ने सबसे पहले एक ऐसा शेप बनाया, उसके बाद एक दूसरा शेप ऐसा बनाया. हमें पहले ये देखना है कि ये दोनों शेप्स में से कौन सा शेप क्यूब बनता है. क्या दोनों क्यूब बनते हैं? तो इसे भी करने के लिए हम एक्टिविटी करके देख लेते हैं. सो दिस इज शेप नंबर 1 एंड दिस इज शेप नंबर 2. पहले हम शेप नंबर 1 को देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास कितने फेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं. और इनको हम इन लाइंस में, इन डॉटेड लाइंस पे ऐसे फोल्ड करने की कोशिश करेंगे. यहाँ से ऐसे. फिर ये वाला जो साइड होगा वो इधर से आके क्लोज होगा. ये वाला जो साइड है वो ऐसे क्लोज होगा और ऊपर जो फ्लैप बचता है ये ऊपर से इस बॉक्स को बंद कर देगा. सो हियर वी कैन से दैट इस शेप ने एक क्लोज्ड क्यूब बना लिया है जो चारों तरफ से एकदम बंद है. शेप नंबर 2 में भी कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. नाउ लेट अस ट्राई टू फोल्ड. इसको ऊपर वाला शेप ऐसे और नीचे वाला शेप ऐसे. हो गए 4 साइड्स. ये वाला साइड फोल्ड होके नीचे जाके इधर कवर कर लेगा और इस तरफ ये जो खाली साइड बचता था इसको भी इसने ऐसे कवर कर लिया. सो वी कैन से दैट शेप नंबर 2 को जब हम फोल्ड करेंगे तो वो भी एक छोटा सा क्यूब बन जाएगा. नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस. नंबर 1, विल बोथ दीज शेप्स फोल्ड इनटू अ क्यूब? तो हमने एक्टिविटी में देखा, यस, बोथ ऑफ दीज शेप्स विल फोल्ड इनटू अ क्यूब. क्वेश्चन नंबर 2, draw at least one more shape which can fold into a cube. इन दोनों शेप्स के अलावा एक और शेप आप बनाइए जिसको हम फोल्ड करके एक क्यूब बना सकते हैं. तो जैसे हमारे पास ये वाला एक शेप है, इसके 1 2 3 4 5 6 फेसेस है और 6 के 6 फेस स्क्वायर है. और इनको जब हम फोल्ड करेंगे तो क्या होगा? ये पूरा फोल्ड करके एक बॉक्स बन जाएगा, एक क्लोज्ड क्यूब शेप बनेगा. और इसके अलावा मैं आपको एक और शेप बता देती हूँ. इस शेप को भी अगर आप फोल्ड करेंगे डॉटेड लाइंस के ज़रिए, ये देखिए इस वाले स्क्वायर का ऑपोजिट ये है, इस वाले स्क्वायर का ऑपोजिट ये, और ये सेकंड वाले स्क्वायर का ऑपोजिट ये फोर्थ वाला. तो इसको भी हम फोल्ड करके एक क्यूब बना सकते हैं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ वन शेप विच विल नॉट फोल्ड इनटू अ क्यूब. तो मैंने एक ऐसा शेप बनाया है. अगर मैं ये 6 पीसेस ले लूँ और इनको डॉटेड लाइंस के ज़रिए फोल्ड करूँ तो ये किसी भी हालत में एक क्यूब नहीं बनेगा. एंड देन द फोर्थ क्वेश्चन, लुक अराउंड एंड डिस्कस विच थिंग्स अराउंड यू लुक लाइक अ क्यूब. तो जैसे डाइस, आप लूडो का गेम खेलते हैं उसमें हम डाइस उछालते हैं, वो एक क्यूब है, उसके 6 के 6 फेस स्क्वायर है. उसके बाद रूबिक्स क्यूब, ये भी एक क्यूब है. आइस क्यूब्स, आप बर्फ़ को जमाते हैं अपने फ्रिज के अंदर, ये भी एक क्यूब होता है. उसके बाद हम चीनी के दाने, कुछ लोग शुगर क्यूब्स यूज़ करते हैं, जो बड़े बड़े चीनी के मोटे मोटे क्यूब होते हैं, ये भी 6 फेसेस स्क्वायर होता है, तो ये भी एक क्यूब है. सो ऑल दीज शेप्स लुक्स लाइक अ क्यूब. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओपन बॉक्सेस. अभी तक हमने 6 फेसेस वाले क्लोज्ड बॉक्स को बनाया था. अब हम ओपन बॉक्स बनाएंगे. ओपन बॉक्स कब होगा? जब किसी भी क्यूब का या फिर किसी भी क्यूबॉइड को हम पूरी तरीके से क्लोज नहीं कर पाएंगे, खुला रह जाएगा. खुला रह जाने का मतलब कोई ना कोई एक साइड का फेस गायब होगा, नहीं होगा. दैट मीन्स अगर एक पूरा क्यूब बनाने के लिए हमें 6 फेस चाहिए होता है, तो एक ओपन बॉक्स बनाने के लिए हमें 5 फेस चाहिए होंगे. तो वैसा ही यहाँ पे गिनिए कितने स्क्वायर्स हैं? 1 2 3 4 5. यहाँ पे भी 1 2 3 4 5. इन 5 फेसेस से हमें ओपन बॉक्स बनाने की कोशिश करनी है. लेकिन ये लड़की क्या बोल रही है? आई कैन मेक ओपन बॉक्सेस विथ दीज बोथ शेप्स, बट विथ दीज शेप्स आई कैन नॉट मेक ओपन बॉक्स. चलिए एक्टिविटी के ज़रिए इसे भी हम करके एक बार देख लेते हैं. तो ये दोनों है वो शेप्स जिसके बारे में उस लड़की ने बोला था कि ये दोनों फोल्ड होके एक ओपन बॉक्स बनाएंगे. तो सबसे पहले हम इस वाले शेप को देखते हैं. इसमें कितने फेसेस हैं? 1 2 3 4 एंड 5 फेसेस आर देयर. और इसको अगर मैं डॉटेड लाइन से ऐसे साइड साइड में फोल्ड करने की कोशिश करूँगी, सो आई कैन सी दैट यहाँ पे इसने एक ओपन बॉक्स बना लिया है. अब इस वाले शेप को देखते हैं.
इस शेप में भी कितने फेसेस हैं? 1 2 3 4 एंड 5। और जब मैं इसको फोल्ड करने की कोशिश करूँगी तो ये फोल्ड ऐसे, साइड वाले फोल्ड्स को साइड से पकड़ेंगे तो ऐसे, ये वाला फेस को कवर करेंगे ऐसे, और नीचे से एक फेस खाली रह जाएगा। सो आई कैन से दैट यस, दिस इज ऑल्सो एन ओपन बॉक्स। देन द गर्ल सेड विथ दीज टू शेप्स शी कैन नॉट मेक एन ओपन बॉक्स। चलिए सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं। इसमें कितने फेसेस हैं? 1 2 3 4 5। बॉक्स के ऊपर के जो 3 फेसेस होंगे वो बॉक्स के 3 साइड बनाएंगे, लेकिन ये जो साइड वाला है, बॉक्स का एक साइड बनेगा तो दूसरा वाला ये जो पोर्शन बचता है वो उस एक साइड को ओवरलैप कर लेगा। तो उससे क्या होंगे? हमारा क्लोज्ड बॉक्स अच्छे से नहीं बनेगा क्योंकि इसका 2 फेस मिसिंग है। अब हम इस शेप को देखते हैं। इसमें भी 5 फेसेस है, 1 2 3 4 5। लेकिन इसको जब हम फोल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके 5 फेस है, ये एक पेंटागन की तरह बनेगा। नहीं तो अगर हमें स्क्वायर जैसा क्यूब बनाने की कोशिश करने हैं, एक साइड दूसरे वाले स्क्वायर फेस को ओवरलैप करेगा, ये एक बॉक्स जैसा नहीं बनेगा। इसका नीचे वाला फेस गायब है। एक क्लोज्ड बॉक्स बनाने के लिए एक और नीचे फेस चाहिए था जो कि गायब है। So we can say that this shape will also not form an open box. So like this, by looking at the net of the shape, we have to imagine, हमें ये सब चीज़ imagine करके देखना है कि कौन सा शेप बॉक्स बनाता है, कौन सा शेप ओपन बॉक्स बनाता है और कौन सा शेप ऐसा है जो बॉक्स बनाएगा ही नहीं। उसी के ऊपर हमारा अगला क्वेश्चन, बॉक्सेस एंड बॉक्सेस। ऑल द बॉक्सेस आर नॉट क्यूब। हमारे घर के आसपास जितने भी बक्से होंगे वो तो स्क्वायर या फिर क्यूबॉइड होगा, लेकिन मैथमेटिक्स में सारे के सारे बॉक्सेस क्यूब या फिर क्यूबॉइड नहीं होते। अलग अलग शेप्स के भी बॉक्सेस बन सकते हैं जिसके अंदर हम अपना सामान भर सकते हैं। मान लीजिए इस तरीके का एक गिफ्ट बॉक्स आया आपके पास जिसके अंदर चॉकलेट हो, या फिर आप दिवाली के टाइम पे इस तरीके की फुलझड़ी अनार जलाते हैं, तो ये भी एक अलग तरीके का शेप होता है जिसके अंदर फायर क्रैकर का मसाला होता है कि नहीं? तो ये भी एक टाइप का बॉक्स ही है। सिमिलरली दिस शेप एंड दिस शेप, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बॉक्स। हम इन सब शेप्स के पहले तो नाम जान लेते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट फिगर था वो कुछ ऐसा था, एक लंबा सा, इसे कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। दूसरा वाला जो फिगर है हमारी बुक में वो एक कोन है। तीसरा वाला जो फिगर हमारे टेक्स्ट बुक में था वो एक पिरामिड था। पिरामिड का मतलब जिसका बेस एक स्क्वायर होता है और जिसका ऊपर जब हम हाइट बनाते हैं तब वो ट्रायंगल्स के ज़रिए उसकी हाइट बनती है। और चौथा जो फिगर था हमारे टेक्स्ट बुक में वो एक सिलेंडर था। सिलेंडर में भी ऊपर का ये गोल और नीचे का एक गोल, ये दोनों फेस सर्कल नहीं तो ओवल होंगे और जो साइड वाला पोर्शन होगा वो एक कर्व्ड सरफेस होगा। ये है सिलेंडर। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, मैच द शेप्स विथ अ बॉक्स इनटू विच इट विल फोल्ड। अगर हम इन बॉक्सेस को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद इनमें से किस चीज़ का नेट बनेगा? तो ये पहला वाला ट्रायंगुलर प्रिज्म, अगर इसको हम ओपन करेंगे तो देखिए साइड में ट्रायंगल है। इन सारे शेप्स में से सिर्फ ये ही एक ऐसा चीज़ है जिसके साइड में ट्रायंगल है और बीच में लंबा सा रेक्टेंगल। सो दिस फिगर विल मैच विथ दिस नेट। उसके बाद दूसरा वाला फिगर है एक कोन। इस कोन को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाला फिगर आएगा। तीसरा वाला हमारे पास एक पिरामिड है। पिरामिड को ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का फिगर आएगा जिसका बेस एक स्क्वायर होगा और साइड में 4 ट्रायंगल्स हैं। इसी ट्रायंगल्स को जॉइन करके जब हम हाइट बनाते हैं तब हमें एक पिरामिड मिलता है। और लास्ट का जो शेप बचता है जो कि एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर को खोलने के बाद हमें इसका जो ये कर्व्ड सरफेस है ना, यही कर्व्ड सरफेस खुल के एक बड़ा सा स्क्वायर नहीं तो रेक्टेंगल बनता है। नेक्स्ट इन योर टेक्स्ट बुक इज floor maps. This we are going to cover in our part 2 video. We will meet very soon. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.